छोटा और बड़ा शत्रु कौन होता है पता है? जो बाहरी शत्रु होते हैं वे सब छोटे शत्रु होते हैं, समझ गए? लेकिन जो घर के अंदर का शत्रु होता है ना, वो सबसे बड़ा शत्रु होता है, समझ गए? क्योंकि बाहरी व्यक्ति को केवल तुम्हारे पीछे रह करके तुम्हारे पीछे पड़े रहने का समय नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर का शत्रु है ना, वो 24 घंटे प्रेत की तरह चढ़ा होता है। अच्छा माता जी, जब आप घर से आई थी, ठीक है, तो बहुत से कंकड़ मिले होंगे रास्ते में, गिनती नहीं कितने, सच है कि नहीं? और तुम उनको बड़े आसानी से पार करके आ गए बिना किसी परेशानी के, सच है कि नहीं? अब अगर जो आप जूता पहन लो, ठीक है, जूता पहन लो और जूते में 2 कंकड़ घुस जाएं, सच बताना आगे चल पाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाहर के कंकड़ है ना, वो जहाँ था वहीं चोट पहुँचाएगा, तुम आगे निकल जाओ तो वो वहीं रह गया। लेकिन जो जूते में कंकड़ पड़ा है वो हर कदम पर चोट पहुँचाएगा, पहुँचाएगा कि नहीं? हर कदम पर चलना मुश्किल करेगा। तो सच बताना, सड़क के पड़े हुए कंकड़ ज़्यादा खतरनाक है कि जूते में छोटे छोटे 2 कंकड़? हाँ, इसीलिए कहते हैं संसार में आगे बढ़ने के सबसे बड़े शत्रु यदि कोई हैं तो वो तुम्हारे घर के जो शत्रु हैं वे हैं सबसे बड़े। और अगर जो संसार में कम कोई हानि पहुंचा पाता तो बाहरी व्यक्ति पहुंचा पाता है। लेकिन जिसका संस्कार होता है ना, मीराबाई को कितनी परेशानी हुई कि नहीं? मीराबाई को इतनी परेशानी हुई कि कोई साधु बाबा आ जाए, उनको भी तंग किया जाए। सारे कोई भी कर्म ऐसे नहीं थे जो मीराबाई के साथ नहीं किए गए और बड़ी परेशानी दी गई। लेकिन संस्कार जब मजबूत होते हैं ना, तो फिर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, समझ गए? यही होता है। और जब संस्कार कोई व्यक्ति लेके आता है, चाहे घर का शत्रु हो चाहे बाहर का शत्रु हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, समझ गए? और जिसका संस्कार बचपन मतलब पूर्व जन्म का होता है, उसका जो भविष्य कैसा रहेगा उसका बचपन में सब दिखाई पड़ जाता है, समझ गए? प्रहलाद ध्रुव जी कितने साल के थे? 5 साल के थे कि नहीं? लेकिन माता ने फटकार दिया कि अरे तुम यहाँ बैठ रहे हो, तुम्हारा बैठने का अधिकार नहीं है। पूछा क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तुमने सौत के कोख से जन्म लिया है। लो, मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की यहाँ लिखा है जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यों नेतरा तत्सुतो सुतो ध्रुव। कहने लगे कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि तयो। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। इस विषय की चर्चा कल की जा चुकी है, परसों, कि अगर जो हम इच्छाओं से जीवन चलाएंगे तो जीवन में भटक जाएंगे, और यदि आवश्यकता से जीवन चलाएंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, समझे? तो ये चीज़ें हैं।
तो यहाँ सुनीति का मतलब वो जीवन, जीवन दो प्रकार के होते हैं सुनो। एक होता है वो जीवन जो संस्कारी व्यक्ति व्यतीत करता है। वो कैसा, क्या धर्म है क्या अधर्म है इसको देख के। किसी को तंग नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेगा, क्यों, हमें पाप नहीं कमाना है। और एक वो है जीवन जो कि अरे पाप पुण्य क्या होते हैं, फालतू की बात है, हम हैं बलवान, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। गीता में आया है कि अरे तुम्हारी क्या औकात, आढ़्यो विजनवान अस्मि, मैं आढ़्य माने बहुत बड़ा धनी हूँ, अभिजानवान अस्मि, हमारे परिवार में 100 लोग हैं, कोन्यो सदृशो मया, मेरे जैसा कौन। गीता में लिखा है 16वें अध्याय में। जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो उसका ये तीसरा श्लोक है राक्षसी प्रवृत्ति का, ऊपर और भी है। इदम अद्य मया लब्धा इदम प्राप्त से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम, है ना। अंत में कहा गया कि आढ़्यो विजनवान अस्मि को न्यो सदृशो मया, मैं बलवान हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे जैसा कौन। यही अर्थ है और यही भाषा लिखी है, भगवान ने इसी तरीके से बोला है, अर्थ ही यही निकलेगा। को अन्यो सदृशो मया, कौन है अन्य, सदृश माने मेरे जैसा, कौन है, वही तो मैंने कह दिया कि मेरे जैसा, वही अर्थ है, ना एक शब्द आगे ना पीछे, ना कम ना ज़्यादा, यही अर्थ है, समझे। क्यों, अरे ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ, जो करूँगा सो। और इस श्लोक के अंत में लिखा है यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। पूरा श्लोक ये आढ़्यो विजनवान अस्मि कोन्यो सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मूर्खता से जो ग्रसित व्यक्ति होता है ना, वो क्या करेगा कि फिर मैं यज्ञ करूँगा, फिर मैं दान करूँगा, इसके पुण्य के प्रभाव से मोदिष्य माने मौज करूँगा। और जो इस प्रकार से सोचता है तो इति अज्ञान विमोहिता, उसकी अज्ञानता के कारण बुद्धि पागल हो चुकी है। ये हो गई इच्छा का जीवन, रुचि का जीवन। और एक जीवन होता है नीति का जीवन। नीति ये कहती है कि हम चींटी को भी तंग करेंगे तो ध्यान रखो हमारे जीवन में कष्ट आएगा, और हम अगर जो किसी को भी तंग नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा। यही है तो, और उनका जैसा उनका नाम था वैसा आचरण आगे लिखा ही गया है। एकदा सुरुचे पुत्रमंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नानुरूक्षन्ते ध्रुवं राजाभ्यनंदत। कहने लगे कि एक बार की बात है, सुरुचे, सुरुचे माने सुरुचि के लाला उत्तम, उत्तम को गोद में बैठा करके पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन, गोद में बैठा के दुलरा रहे थे। अच्छा, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो नहीं जानता कि तुम पापा हो कि पड़ोसी हो। प्रेम तुम करोगे वो तुम्हारी गोद में, सच है कि नहीं, वो नहीं जानता है। क्यों, उसके अंदर मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीने जीव निकाया, ये उसके अंदर प्रभाव नहीं होता है। जो भी प्रेम करेगा वो उसके पास जाएगा। वो भी जाने लग गए, जब यद्यपि उनके सगे पिताजी थे, लेकिन उन्होंने बैठाए हुए उत्तम को
ध्रुव जी ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो उनको अपमान करके वहाँ से भगा दिया। तया चिकीर्षमाणानाम तम सपत्न्यास्तनयम ध्रुवम। वो सपत्नी माने सौतेली माता ने ध्रुव जी को पकड़ करके सुरुचि ही शृण्वतो राज्ञा शेष्यर्महातिर गविता। वहाँ पर इसके बाद ध्रुव जी के सुनाते हुए, राजा के सुनाते हुए और उनको डांट दिया। कहने लगे नावत्स्य निपते धृष्ण्यम भवानारूढ़ुम अर्हति ना गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज। क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। और इस प्रकार से कह दिया। कहने के बाद वहाँ पर कहे कि कैसे बैठा जा सकता है, तो माता और कहने लगी तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वाम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। कहने लगे कि यदि तुम्हें राजा के सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या करके आराध्य पुरुषम, परम पुरुष परमात्मा का आराधन करो। क्यों? क्योंकि तस्यैव अनुग्रहेण, उनके कृपा से मैं गर्भे त्वाम साधयात्मानम, अपने आप को तुम मेरे गर्भ में धारण करवाओ और फिर तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। अच्छा माता जी एक बात बताओ, गर्भ में धारण की जो बात कही है तो थोड़ा टेक्निकल जो इसमें समस्या है, जो बात छिपी रह गई उसको उजागर करें तब तो बात बनेगी। गर्भ में धारण गर्भ में जाने के पहले उनको एक काम और नहीं करना पड़ेगा क्या? मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे तो गर्भ में जाने का कोई मैटर बनता नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसने ये भी तो कह दिया कि पहले भगवान की पूजा करो फिर तुम मरो, और जब मर करके भगवान से मांग लेना कि इनके गर्भ से हमें जन्म दे दो, और जब भगवान तुम पर कृपा कर दें और फिर इसके बाद जब मेरे गर्भ से आओगे तब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे। माने भगवान की कृपा होगी तब भी मेरे ही माध्यम से तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। और वो भूल गई रानी के अभिमान में कि जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी तो तेरे यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तुझे तो बाईपास करके निकाला जा सकता ना, क्योंकि भगवान का नियम है। भाई भगवान ने कृपा कर दी, दोबारा जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? योगी बाबा तो इतने गरीब घर के हैं कि उनकी बहन आज भी सब्जी बेचती है, फूल माला बेचती है, घर चलाती। तुमने तो देखा होगा टीवी में, नहीं देखा होगा तो सुन लो। इतने गरीब घर के हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा हो गई तो ज़रूरी थोड़े है कि अब सोनिया गांधी के ही भी उधर से जन्म लेना पड़े तभी उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने को मिलेगा। समझ गए? अरे वो कृपा करेगा तो कैसे भी, क्या ज़रूरत है इनडायरेक्ट आकर के जन्म लें फिर इतना तमाशा? न न न न, भगवान बड़े शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। ये हो गया, समझ गए? और उसने भगवान को भी छोटा बना दिया, क्योंकि भगवान कह रहे कि तस्य एव अनुग्रहेण में, उनके कृपा हो जाने पर मैं गर्भे त्वाम साधयात्मान, मेरे गर्भ में तुम अपने आप को धारण करा दो। इसके बाद यदि इच्छा से, यदि चाहते हो, क्या क्योंकि नृप आसनम, यदि राजा का सिंहासन पर बैठना चाहते हो लो। माने भगवान कृपा करेंगे तो भी हमारे गर्भ से जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। कितना बड़ा अभिमान है कि नहीं? और जबकि वो भूल गई कि मस कहीं करहीं बिरिंच प्रभु अजहि मसकते हीन। परमात्मा ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को भी
ब्रह्मा बना सकते हैं, उनकी स्वयं की सामर्थ्य इतनी है। और इस प्रकार से कह करके उनका अपमान करके भगा दिया। लेकिन क्षत्रिय का खून बड़ी बुरी लगी। हालांकि माता ने कही, लेकिन बुरी बहुत लग गई। और जब बुरी लगी तो वहाँ पर लिखा है कि मातु सपत्न्याः सदुरुक्त विद्ध स्वशंरुषो दंड हतो यथा ही। सुखदेव भगवान कहते हैं यहाँ पर, मैत्रेय सुना रहे हैं विदुर जी को ये कथा ध्रुव जी की। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि देखो तो वो क्षत्रिय बालक को क्या हुआ कि दुरुक्त विद्ध कठोर वाणी को सुन करके श्वसन रुषा क्रोध से लंबी लंबी सांसें लेने लग गए कि कैसे कैसे डंडा मार दिया जाए किसी सांप को। ट्राई किए कभी सांप को डंडा मारने की? नहीं करी है, करना भी मत। अगर जो सांप को डंडा लग जाए फिर देखो, जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली से जब उसका बाल दबा देते तो कितनी तेज हवा निकलती है, वैसे ही हवा उसके मुंह से निकलती है। हाँ, आपने ट्राई किया होगा क्या भैया? देखा तो होगा। हाँ, देखा तो होगा भाई। तो ऐसे ही होता है, बड़ी तेज। वैसे ही लिखा है कि दंड हतो यथा अहि। अहि माने सर्प। सर्प को जैसे डंडा लग जाए कितना गुस्सा होगा, वैसे ही गुस्सा हो गए। और हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुर्दन सकाशम। इस प्रकार से पिताजी को देखा, पिताजी के सामने डांटा। अच्छा एक बात बता दें, कभी भी आपने अनुभव किया होगा 2 साल के बच्चे को, ठीक है, अगर जो मम्मी ने थप्पड़ मार दिया तो तुरंत पिताजी के पास जाएगा, शिकायत लगाएगा, है कि नहीं? और पिताजी ने मार दिया तो मम्मी के पास जाता कि नहीं? अब अगर जो मम्मी नहीं सुन रही तो दादी से तो निश्चित कंप्लेंट लिखाएगा, लिखाएगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हुआ कि माता ने कहा है, अब पिता का रिएक्शन देख रहे हैं कि देखें इनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ लिखा है पितरम सन्नवाचम, एकदम चुप रह गए। ध्रुव जी वहाँ से भी निराश हो गए। और जैसे ही वहाँ से निराश हुए, माता के पास आए, माता के पास आकर के रोने लग गए। तम निशंतम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीतिरुत्संग उदूय बालकम। उनको रोते हुए फुसुर फुसुर करते हुए देख लिया, बड़ी तेजी से सांसें ले रहे हैं। और इस प्रकार से देखा तो माता ने उनको गोद में बैठा लिया और उनसे पूछा, लाला क्या बात है, क्या बात है? लाला ने कुछ बताया नहीं। और जब लाला ने बताया नहीं तो छोटे छोटे बच्चे वहीं उनके साथ खेल रहे थे बराबर के। तो छोटे छोटे बच्चे साथ में खेल रहे थे, तो उन बच्चों के खेलने पर उन्होंने सब देखा था। तो उन्हीं बच्चों ने निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम सविव्यथे यद गदितम सपत्न्यः। जो कुछ कहा था सौतेली माता ने, तो सब का सब जा करके उन्होंने माता को बता दिया, पड़ोसी बालकों ने। अब एक बार बताओ, आजकल यदि होता, सच बताना, तुम्हारे पोते हैं क्यों माता? ओ तुम ही पूछ रहे, आगे बैठी हो, है कि नहीं है? अच्छा तुम्हारे तो भाई। अच्छा एक बार बताओ, पड़ोसी ने कहा जो तुम्हारे बालक बच्चों को मार दे और कहे दादी देखो उनने मारा है, तो क्या करोगी तुम? हैं? अच्छा मैंने समझा उठा के लाठी पड़ोसन पे मारोगी जाके। माता के ऊपर 2 समस्याएं आ गईं। क्या? बच्चे को एक तो शांत भी करना है, लेकिन शर्त ये भी है कि एक परिवार में रहते हुए विघटन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ,
माता ने हाथ पकड़ के भगा दिया है और दूसरी माता के पास आए, उन्होंने कहा कि हाँ 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 हम समझा देंगे, या फिर कुछ कह देते या झगड़ा कर देते, तो उस 5 साल के बच्चे के हृदय में जीवन भर के लिए सौतेली माँ के लिए गांठ बन जाती कि नहीं, कि देखो ये हमारी माता हमें ऐसा नहीं करने देती, ये हमारी माता प्रेम करती है, जीवन भर के लिए गांठ बन जाती। और माता को ये भी करना है कि गांठ भी ना बने और ये भी करना है कि उस बच्चे को भी समझा दें। तब वहाँ माता ने ऐसी बातें घुमा फिरा करके कहीं, बड़े साधते हुए, सुनो माता, घर चलाना सरल बात नहीं होती है, समझ गए। पता लगा कि सास बहू लड़ गई, ईमानदारी से बताना, सास बहू लड़ गई, पति आया सवेरे शाम को मेहनत करके और माता अपने आप बैठ करके माथा पकड़ के कह रहे कि देखो लाला तुम्हारी उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और जब अंदर गए तो उनकी पत्नी कहने लगी देखो तुम्हारी बुढ़िया। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए, बुढ़िया को डांटे तो कहे अच्छा तू जोरू का गुलाम हो चुका है। अब अगर जो बुढ़िया को ना डांटे, पत्नी को डांटे, तो कहे कि हाँ हम तो गैर के घर की आई हैं तो हमारी इतनी इज्जत करोगे। तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, समझ गए, ताकि दोनों का प्रिय भी बना रहे और दोनों में झगड़ा भी शांत करा दे। बड़ा कठिन होता है, बड़ी अकलदारी से होता है ना। तो इसके लिए बड़े ऐसी धर्म संकट में माता पड़ गई कि लाला को यदि कह दें कि हाँ उसने गलत किया तो माता वो दूसरी वाली जीवन भर के लिए गांठ बन जाएगी। और कह दे कि नहीं माता ने ठीक कहा है, तुम गलत हो, तो और निराश हो जाएंगे, क्योंकि पिताजी से निराशा हाथ लग गई, माता ने फटकारा ही है। और जो दूसरी माता से आए तो वो भी हमारे पक्ष की बात नहीं कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि बड़ा घर को बैलेंस करके चलना मुश्किल काम होता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कहने लगे कि माँ मंगलम तात्पर्यस्तु मंथा भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत। कहने लगे कि लाला ये ध्यान रखो, किसी के लिए अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। कितनी बैलेंस बात बोली, यही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ मंगलम तात्पर्यस्तु मंथा, कभी भी किसी दूसरे के लिए अमंगल की कामना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो भी जीवन में सुख और दुख मिलते हैं कहीं ना कहीं मेरे द्वारा किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें उसका फल मिलता है। हो सकता है कभी लाला तुमने अपमान किया हो, आवाज़ उन्होंने कर दिया, क्या दिक्कत है, बात बराबर हो गई, तुम्हारे तो पाप कट गए। इसलिए लाला चिंता मत करो। बैलेंस बात बोली कि नहीं, यही बात उन्होंने आगे कहा, जो तुमने कहा है जो माता ने कह दिया है कि भगवान के भजन के अलावा, और सच में लाला मैंने भी यही देखा, किसी का भी संकट यदि किसी का दूर हुआ हो, आतिष्ठ तत्तात विमत्समस्त्वं मुक्तम समात्रपि यदव्यलीकम आराधयाधोक्षज पाद्म पद्मं यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा। सच बात कहा गया है कि अगर जो तुम्हें सच में उत्तम की तरह ऊंचे सिंहासन पर बैठना है ना, तो वास्तव में तुमको
भगवान का भजन ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस संसार में संकट से बचाने वाला कोई होता ही नहीं है। यहाँ लिखा है नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात् दुख छिदेत छिदमते मृगयामि कंचनम। मैंने वास्तव में देखा है कि भगवान परमात्मा नारायण के अतिरिक्त कोई भी तुम्हारे दुख को दूर करने वाला नहीं है। ये सच बात है कि गलत है? सच है ना? मन से स्वीकार है या केवल मुंह से? ये बताना, सच बताना, सच है कि नहीं? तो अगर जो सच में हमारे कष्टों को दूर करने वाला केवल परमात्मा है, तो जुकाम होने पर सच बताना डॉक्टर के पास जाती हो कि मंदिर? बताओ। हाँ, तो इसीलिए अब आ गई। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। यदि सच में परमात्मा दूर करने वाले होते तो तुम मंदिर आती। और ये बात प्रैक्टिकल मैंने देखी है। एक बार मुझे भयंकर बुखार चढ़ा, भयंकर। मैंने सोची चलो आज बिहारी जी का दर्शन करके आते हैं। बिहारी जी का दर्शन गए, 15-20 जगह बैठ के आराम करके और धीरे धीरे गए, और जा करके मंदिर में मैं घुसा, 15 मिनट बैठा रहा, और वहाँ से आया तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे बुखार था कब। समझ गए? मुझे बुखार था कब। अब इसमें ये मत सोच लेना कि भगवान का दर्शन करके सारा इस कष्ट, मंदिर का पर्यावरण ही ऐसा होता है कि तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कारण ये है, जाने कितने घी के दिए जलेंगे, जाने कितनी सुगंधित धूप जलेगी, और सुगंधित धूप और घी के दिए में होता क्या है, ये ऑक्सीजन बहुत बढ़ाते हैं। ठीक है? और जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है वहाँ पर घुस जाने पर शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और पावरफुल हो जाने पर जब 10 मिनट वहाँ बैठे रहो तो प्रतिरोधक क्षमता जब पावरफुल हो जाएगी तो वो तुरंत ही बीमारी को समाप्त कर देगा, तुम्हें ठीक कर देते हैं। ऑक्सीजन का खेल होता है यहाँ पर। समझ गए? तो माने भरोसा वास्तव में होना और कह देने में अंतर होता है। समझ गए? अगर जो जरा सा संकट आए, तुम्हें वकील की जगह भगवान की याद आ जाए, तब जानो कि हाँ भगवान के पक्ष में है। अब अगर जो तुम्हें जरा सा कोई वाद विवाद हो और तुम्हें वकील की याद आ रही है, तो जान लीजिए कि तुम्हें भरोसा भगवान पर नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कहा दुख छिदम ते मृगयामि कंचनम। मैं बहुत जगह ढूंढा, लेकिन सच में दुखों को दूर करने वाला कोई भी नहीं है, केवल भगवान है। समझ गए? यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया श्रिये तरई रंग मृगमाणया। जो कि संसार के जितने सारे लोग सब लक्ष्मी जी को ढूंढते रहते हैं, और सारा संसार तो लक्ष्मी जी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो लक्ष्मी जी जिनको सारा संसार ढूंढ रहा है वो परमात्मा को ढूंढ रहा है। तो तुम लक्ष्मी जी के पास ना, सीधे नारायण के पास जाइए और तुम्हारे सारे कष्टों को का निवारण हो जाएगा। 5 साल के ध्रुव जी घर से निकले, और घर से निकल करके उन्होंने सोचा चलो भगवान का आराधन किया जाए। आराधन करने के लिए गए तो नारद जी को पता लगा कि ध्रुव जी भगवान का भजन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि देखें ये कच्चा चेला है या पक्का। तुमने कभी आम खरीदे हैं ना, तो आम कच्चा है या पक्का कैसे देखते हो? दबा के, है ना? दब गया तो आम, अब अगर जो नहीं दबा तो कच्चा है ना?
नारद जी ने सोचा कि इसे दबा के देखें कच्चा चेला है कि पक्का। नारद जी आ गए। यहाँ लिखा है नारदस्तद उपाकर्ण ज्ञाता तस्य चिकीर्षितम। नारद जी ये जान करके ध्रुव जी क्या करना चाहते हैं, पृष्ठा मूर्धन घ्नेन पाणिना स प्राह विस्मिता, और वहाँ पर उनके सिर को चूम करके और अपने हाथ को फिरा करके और इसके बाद उनसे कहा, कहने लगे लाला कहाँ जा रहे हो। पहले तो उनसे कहा कि देखो तो अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भृंगम अमृष्यताम, देखो तो इस क्षत्रिय के तेज को, मान भंगम अमृष्यताम, अपमान कर दिया है, इसको ये अमृष्यताम सह नहीं पा रहा है। और जबकि बालो अप्ययम हृदय धत्ते, बच्चा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, 5 साल का है, और उसने भी हृदय में धारण कर दिया। तत्समातोर सद्वचा, और वो सौतेली माता के कठोर वचनों को हृदय में धारण कर लिया, उसे नहीं निकाल पा रहा है। बताओ, और जबकि बच्चा है। उन्होंने कहा कि लाला एक बात बताओ, कहाँ जा रहे हो। ये बातें सुना के कहीं थी कि देखो तो इस छत्री के बच्चे को, छोटा होकर के भी नहीं सह पा रहा है, और ना सह पाने के कारण जा रहा है। सुना के लाला कहाँ जा रहे हो। भगवान का भजन करने। क्यों, मेरा अपमान कर दिया हो तो आपको पता ही है, इसीलिए जा रहे। तो लाला तुम्हारे पास तो विकल्प उपलब्ध था, अपने विकल्प का उपयोग करते। क्योंकि कैसा, क्योंकि तुम्हारा उत्तम जो है वो अयोध्या का राजा है। इतने बड़े विश्व में कहीं के भी तुम राजा बन जाते, माता से कह देते, तुम्हारी माता तुम्हें कहीं का भी राजा बना देती, तो मैं यह भजन करने आने की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ का लिखा है कि विकल्पे विद्यमाने पीना संतोष हेतवा पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लो के निज कर्म भी। पुरुष केवल मोह के कारण एक चीज के पीछे पड़ जाता है। पड़ जाता कि नहीं। उदाहरण दे दें, मैं बताता हूँ, सुनो। जैसे कि 2 साल के बच्चे हों, एक 2 साल का हो बच्चा, एक 2.5 साल का बच्चा हो, दुकान पे ले जाओ, वो कहेगा लाला तुम्हें क्या चाहिए, हमें लॉलीपॉप चाहिए, कहता कि नहीं। लॉलीपॉप दिला दी तो कहेगी ठीक है। तो एक कहता है कि इसको पिंक वाली दी, हमें भी पिंक वाली चाहिए है। अब आपसे पूछा जाए कि पिंक वाली हो चाहे ग्रीन वाली, मीठी दोनों है कि नहीं है, लेकिन नहीं, उसे पिंक वाली ही चाहिए है। क्यों, क्योंकि उसे पिंक वाली ही पसंद आती है। उसी को, जिसे जो पसंद आ गई ना, उसी को मोह कहते हैं। लड़कों को सल्फास खाते थे, देखा है, लड़के सल्फास खा लेते कभी कभी, नहीं देखा। कह भैया क्या नाम है तुम्हारा, हैं? सल्फास नहीं जानते हो। अरे राम राम, कैसे पढ़े लिखे हो तुम। इतनी बड़ी गोली होती है और एक खिला दो किसी बड़े पशु को, आधा घंटा में राधे राधे हो जाएगा। काली काली गोली होती है। तो लड़कों को कभी खाते देखा है तुमने? नहीं देखा है, तुम अभी जानते ही नहीं हो कुछ। लड़के फांसी पर लटक जाते। नहीं, हम अगर जो ब्याह करेंगे तो करते कि नहीं। कह भैया जिसके तुम पीछे पड़ गए हो, ब्याह करेंगे इसी से करेंगे। लड़कियों में भी हो जाता है, नहीं ब्याह करेंगे तो इसी से। कह भैया उसके क्या 2 खोपड़ी लगी हैं, डबल दिमाग है क्या, कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है। इसका मतलब इसी का नाम मोह कहते हैं। समझ गए। नहीं तो अगर जो उससे मोह छोड़ दे, हो सकता है कि उससे इंटेलिजेंट लड़का या लड़की मिल जाए, लेकिन नहीं, हमें यही चाहिए है। तो जहाँ पर यही चाहिए उसी को मोह कहते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरा राज बना करके दिया जा सकता था, लेकिन तुम्हें तो वही वाला चाहिए है।
ये केवल तुम्हारा मोह है, मोह के कारण इतना तुम पड़ गए, नहीं तो दूसरे राज्य को बना के तुम अपना राज्य कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही वाला चाहिए। केवल मोह है तुम्हें, और जा कहाँ रहे हो भगवान का भजन करने हैं। सुनो, कहने लगे कि मुनया पदवी में यस्य निसंगे नूर जन्म भी, जिनकी पदवी माने उन तक पहुँचने में अनेकों जन्म लग जाते हैं, और निसंग माने आसक्ति रहित हो करके और कई जन्मों तक ना मृगयंतोपि तीव्र योग समाधिना, बड़ी बड़ी समाधि लगा करके उनको ढूंढते हैं परमात्मा को, लेकिन ना विदुहु, उन्हें नहीं जान पाते हैं। और तुम 5 साल के लल्लू भजन करने जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है भगवान वहाँ कोई गेंद खेलते या क्रिकेट खेलते मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लौट जाओ तुम बालक हो, तुम्हारा क्या तुम्हारा मान, क्या अपमान, बच्चे का क्या मान अपमान होता है, गलती हो जाती हो तो उसका तो हमेशा अपमान होता रहता है, कोई डांट देता, कोई, लेकिन वास्तव में उसका अपमान नहीं होता क्योंकि बच्चा है। और लाला एक बात और तुम्हें बता दें, समस्या तुम्हारी ये नहीं है, समस्या तुम्हारी और भी है कुछ, क्योंकि वो क्या है, कह के गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। एक नियम सुन लो, कई गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम च गुणाधमात्, मैत्री समानादन विच्छेन्न तापैरविभूयते। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर जो कोई बराबर का मिल जाए ना, तो उस बराबर के व्यक्ति से समाज में कहीं भी तुम निकल जाओ 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, है ना। एक तो ऐसा मिलेगा जो तुमसे भी ज़्यादा कम दिमाग का है, यहीं पर हैं, अभी बंद हैं। और एक ऐसा भी मिलेगा जो तुमसे भी बहुत हाई IQ का होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारे बराबर के होंगे। इनसे क्या व्यवहार करना चाहिए और क्या कर रहे हैं लोग, इसमें गड़बड़ है। जो तुमसे गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, कोई तुम देखो कि तुम्हारे बराबर की कोई है IAS अधिकारी, तो इंटेलिजेंसी तो उसकी तेज होगी ही होगी, तब तो IAS अधिकारी बनी है ना। तो उसको देख करके मुदम लिप्सेत कि वाह भगवान क्या बात है, क्या आपकी कृपा होती है कि इनके जैसे को क्या बढ़िया IAS अधिकारी आपने बना दिया। और एक ऐसे होते हैं जो कि आपसे कम अकल के हों, अनुक्रोशम च गुणाधमात्, अगर जो तुमसे कम ज्ञान वाला, कम गुण वाला व्यक्ति कोई मिल जाए तो उससे अनुक्रोश माने दया करनी चाहिए। और मैत्री समानादन विच्छेद ना तापैरविभूयते, और जो बराबर वाला व्यक्ति हो ना, उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। लेकिन आज करना तो ये चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जो अपने से कम अकल का है उसे घृणा करते हैं, ठीक है किस काम का, बेकार। और जो ज़्यादा वाला है उससे चिढ़ जाते, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, इसको कैसे पीछा किया जाए, होता कि नहीं। अगर जो तुम बहुत पैसे वाले हो तो बिना पैसा फूंके तुम्हें दुश्मन मिल जाएंगे कि नहीं। अब अगर जो गरीब हो तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्या बनाने को है, क्या बिगाड़ने को है, कोई नहीं मिलेगा। और बड़ा व्यक्ति होता उससे हम चिढ़ जाते हैं, छोटे व्यक्ति को देख करके हम घृणा करने लग जाते हैं। जो बराबर का होता उसे हम पीछे छोड़ना चाहते कि नहीं। क्या भैया तुम बताना, अगर जो तुम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल वाला मिलेगा तो कंपटीशन किससे करोगे, साइकिल वाले से करोगे या कार वाले से, साइकिल वाले से। और बाइक चला रहे हो तो बाइक वाले से।
तो बराबरी हम पीछे करने का प्रयास करते हैं। बराबर वाले को, छोटे वाले से हम घृणा करना शुरू कर देते हैं, बड़े वाले को देख के हम जल जाते हैं। और एक बात और बता दे, आगे बढ़ने के नियम में एक बात और ध्यान रखना, कभी भी छोटे व्यक्ति को देखो चाहे बड़े व्यक्ति को देखो, तुम्हारी दृष्टि समान होनी चाहिए, ठीक है। और बराबर वाला तुमसे आगे जा रहा है या पीछे, इसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, तुम्हें लक्ष्य पर ध्यान रखना है। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ से जाना है अजीतगढ़, ठीक है, साइकिल से, और एक व्यक्ति है चुलबुल्ला व्यक्ति जो कि साइकिल से सोच रहा अरे वो जा रहा उसे पीछे करेंगे, वो जा रहा उसे पीछे। तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि हम उससे आगे भाग जाएं, आपने केवल इस चीज़ का कि हम सुरक्षित और अजीतगढ़ पहुँचें। समझदारी किस में है? सुरक्षित अजीतगढ़ पहुँचने में ना, लेकिन समझदारी इसी में है। अगर जो तुम सोचने लगा अरे अच्छा तो हमें पीछे करेगा और तुमने लगाए खड़े हो गए पहिए पर दौड़ पड़े, तो भैया वो खतरे से खाली नहीं है। यही नहीं करना है। तुम्हारे कौन पीछे पड़ा कौन पीछे नहीं पड़ा है इसका ना ध्यान दे करके केवल तुम्हें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाना है। लेकिन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ परहेज भी होते हैं, ये और ध्यान रखना, समझ गए? परहेज क्या होते हैं? कभी भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी की भी बलि मत चढ़ा देना। हाँ, अगर जो तुमने किसी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सोचा कि हम इसे पीछे करके हम आगे निकल जाएं, किसी की यदि तुमने बलि चढ़ा दी, ध्यान रखो, सीधी सी बात कहे कि तुम्हें लक्ष्य की चढ़ाई में किसी की छाती पर पैर रख के तुम्हें नहीं चढ़ना है। अगर जो तुमने छाती पर पैर रख के चढ़ने की कोशिश की, उसी दिन से तुम्हारा कर्व डाउन हो जाएगा, डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में किसी को असुविधा भी ना हो, किसी के अधिकार का हनन ना हो, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। फिर एक चीज़ की गारंटी भगवान लेते हैं कि कितने भी तुम्हारे पीछे शत्रु पड़ जाएं, ऐसे ही पीछे पड़े रहेंगे जैसे हाथी के पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं। कल इस चीज़ की चर्चा हुई थी। अच्छा मान लो एक हाथी जा रहा हो, 100 कुत्ते पीछे पड़ गए हों, ठीक है, 100 में से एक की भी हिम्मत आएगी कि उसके पैर को पकड़ के काट ले? नहीं आती है। और एक बात और बता दें, वो अपनी रास्ता जाता हो, अगर जो उसने पीछे मुड़ के देख लिया तो सर से भागेंगे, अगले मोहल्ले से बाईपास होते फिर पीछे आएंगे। करते कि नहीं? किसी की हिम्मत नहीं होती है जो कि तुम्हें वे छू सकें। बस शर्त तुम्हारी भी ये है कि किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में। फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती है। समझ गए? ये चीज़ें होती है। तो यही बात कह रहे हैं कि गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम च गुणाधमात। अधिक गुण वाले से मुदम लिप्सेत, आनंद की अनुभूति करो। अनुक्रोशम च गुणाधमात, निम्न गुण वाले से हमेशा कृपा करके बना के रखो और बराबर वाले से मित्रता बना के रखो। और परिणाम क्या निकलेगा कि तुम्हें कभी भी जीवन में नातापई है अभिभूयते। परिणाम भी लिखा कि क्या परिणाम मिलेगा? जीवन में कभी भी तुम्हें दुख की अनुभूति होगी ही नहीं। ध्रुव जी यहाँ कहने लगे कि ठीक है भगवान स्वयं शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्माद विधेस्तु यह। कहने लगे कि आप ठीक कह रहे हो भाई, जो कुछ कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो। मेरा चित्त, जिस व्यक्ति का दुख से चित्त चंचल हो गया हो, ध्यान रखो
जिस व्यक्ति का कष्ट से यदि चित्त विचलित हो गया हो तो उसे अगर जो ज्ञान का उपदेश करो तो समझ में उसको नहीं आता है, किया जाता है, नहीं आता है। हाँ, और लेकिन अगर जो सज्जन पुरुष है और उसको यदि कष्ट है, यदि समझाया जाए तो उसको समझ में आ जाती। ध्रुव जी कह रहे हैं कि जो भी दुख से परेशान व्यक्ति हो उसके लिए तुमने लिखा है कि सो हम शमो भगवता, शम माने शांति के लिए भगवता है भगवान आपके द्वारा। सुदुख आहतात्मनाम, जो बहुत भयंकर दुख से आहत हो, दुखी हो, ऐसे के दर्शिता कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद विधेस्तु। यह तुमने बड़ा ही सुंदर उपाय बताया है, लेकिन क्या बताया जाए, हमारी एक समस्या है कि क्या कि अथापि में विनीतस्य छात्रम घोरम उपेयुषी। एक तो मैं अविनीत हूँ, अविनीत माने मैं विनम्र नहीं हूँ, जिसको अकड़खोर कहते हैं। एक तो मैं अकड़खोर हूँ, ऊपर से घोरम छात्रम उपेयुषी, भयंकर क्षत्रिय वंश में मैं जन्म लिया है मैंने। और सुरुचा दुर्वचो बाणेन भिन्ने त्रयते हृदय, सुरुचि के द्वारा इतने कठोर शब्दों का उपयोग जो किया गया है उससे मेरा हृदय फट गया है, और ये आपका ज्ञान हमें समझ में नहीं आता है। अब इसलिए ऐसा करो भगवान, अब आप जा सकते हो। नूनम भगवान भगवतो यो जय परमेष्ठि ना, अब आप चले जाइए, हमें अपने काम करने जाना है, अपना भजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ नारद जी अब कहने लगे कि अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि वे दबा के देखने आए थे कि ये पका है या कच्चा। देखा कि नहीं ये तो पक्का चेला है। तो कहेगी लाला जा कहाँ रहे हो? कहेगी कहीं पेड़ के नीचे बैठेंगे जाके। तो कहेगी सुनो, सब जगह पेड़ के नीचे मत बैठना, तो फिर क्योंकि वृंदावन मथुरा चले जाओ तुम। अच्छा, वहाँ क्या होगा? क्योंकि वहाँ पर परमात्मा का वैसे ही सानिध्य हमेशा बना रहता है, और वहाँ पर जितने तपस्वी लोग होते सबके सब वहाँ तपस्या करते हैं। इसलिए तुम क्या करो, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना या तटम शुचि, यमुना जी के किनारे, और वहाँ तुम चले जाओ मथुरा में। और पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ पर भगवान कृष्ण, भगवान परमात्मा नारायण वहीं पर हमेशा रहते हैं, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ और जा कर के वहाँ भजन करना। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, धाम का कुछ मतलब होता है कि नहीं होता है? धाम जानती हो? जहाँ भगवान आदि का जन्म हुआ हो, इसका मतलब होता है या नहीं होता है? होता है, क्या होता है? नहीं पता है ना? मैं बता दूं क्या अर्थ होता है, क्या लाभ होता है धाम में। एक तो जहाँ भी जाओ वहाँ की भाषा तुम्हें अलग मिलेगी। रिक्शे वाला भी कहेगा राधे माता, ठीक है, कहीं भी जाओ राधे। और चूँकि धाम है हमेशा भजन कीर्तन होता रहेगा, पहला। दूसरी बात ये है वहाँ पर कि वहाँ पर तुम बैठ करके चाहे माला जपने लग जाओ तो तुम्हें टोकने वाला नहीं, चाहे तुम अपने लहंगा लुंगड़ी में बैठ जाओ तो कोई टोकने वाला नहीं, चाहे तुम साड़ी में बैठ जाओ तो कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं, किसी भी वेश में बैठ जाओ और कुछ भी करो तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं है। क्यों? वहाँ सब ऐसा ही कर रहे हैं। ये तो मोटा मोटा हो गया, बाकी तो माइक्रो लेवल का तो बात अलग होती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा विषय। और उन्होंने वहाँ पर एक मंत्र भी दिया, लाला ये बताओ क्या कहोगे, क्योंकि क्या कहेंगे ये बताओ, हमें खुद नहीं पता है, भगवान तुम ही बता दो। तो वहाँ पर नारद जी ने एक मंत्र बताया। कहने लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस हो गया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने मंत्र दिया और मंत्र दे करके भेज दिया। यहाँ पर ध्रुव जी बढ़िया तपस्या करने लग गए।